आज मैं आप सभी को BPCS 183 का क्वेश्चन पेपर करवाने जा रही हूँ। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इसके जितने सारे क्वेश्चन पेपर है ना, या जितने सारे सॉल्यूशंस है, वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो वो जा करके चेकआउट कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज़ आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ, दिसंबर 2025 का है। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर सब कुछ देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट अमंग इमोशनल, फीलिंग, मूड, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इमोशन। आपको बताना है इमोशन क्या होता है, फीलिंग क्या होती है, मूड क्या होती है, और इन सारे टाइप्स के इमोशंस को बताना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इमोशन आर इंटेंसिव, शॉर्ट लिव्ड एंड एक्यूट साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टू स्पेसिफिक इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई. They have a clear trigger, are universal, fear when seeing a predator, and involve immediate psychological changes like a increased heart rate. जो इमोशंस होता है, इमोशन आप लोग जानते हो क्या होता है, जैसे हमारा हर तरीके का इमोशन होता है। कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हमें अच्छा लगता है, कभी हम सरप्राइज फील करते हैं। तो बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं और ये यूनिवर्सल होते हैं। फीलिंग आर कॉन्शियस, सब्जेक्टिव, मेंटल इंटरप्रिटेशन, एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन, वाइल इमोशन आर बॉडली केमिकली रिएक्शन. Feelings and shaped by personal belief, memories, conjunctive processing. Feeling is occur a response to fear. फीलिंग्स होती है, हमें किस चीज़ की फीलिंग हो, हम शायद फील करते हैं कभी कभी। ठीक है, मूड के बारे में आप जानते होंगे, लॉन्ग लास्टिंग इमोशनल स्टेट होती है जिसमें हमें इमोशन पता चले हमारे मूड का। जैसे कभी कभी हम बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहते हैं, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, कभी कभी हमें घंटों घंटों काम करना पसंद होता है, पर कभी कभी हमें वो काम ही करने का मन नहीं होता। तो हर चीज़ मूड पे डिपेंड होते हैं हमारे। जैसे हमारे मूड पे डिपेंड होता है तो हम एक दिन पहले आकर के पढ़ते हैं पेपर के लिए, पर हमारे मूड पे डिपेंड होता है तो कभी कभी हम पढ़ते ही नहीं हैं। अब इमोशंस के टाइप्स कितने होते हैं, तो इमोशंस के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। जो प्राइमरी इमोशन होता है ये हार्ट बीट होता है, बायोलॉजिकल डिटरमाइंड होता है और यूनिवर्सल रिकॉग्नाइज्ड होता है ह्यूमन कल्चर में। पॉल इक्रम ने आइडेंटिफाई करा था हमारे 6 बेसिक प्राइमरी इमोशंस को, जिसका नाम है हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस है, दुखीपन, फियर जो हमें डर रहता है, एंगर, गुस्सा, सरप्राइज, डिस्गस्ट। ठीक है, सेकेंडरी कॉम्प्लेक्स इमोशन होता है, ये यूनिवर्सली ऑटोमेटेड होते हैं, ये डेवलप्ड होते हैं कॉन्जुगेटिव प्रोसेसिंग के थ्रू, जिन्हें हम सोशल लर्निंग करते हैं। मिक्सचर होते हैं और बेसिक इमोशन के। ठीक है, जैसे गिल्ट, शेम मतलब जैसे हमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है ना, कि कभी कभी क्या होता है, 4 दोस्त खड़े हैं और 4 दोस्त खड़े हैं, चारों के पास, 4 में से 3 लोगों के पास एप्पल वाला फ़ोन है, पर एक के पास एंड्रॉयड वाला है। तो उस टाइम पे जो हमें शर्म आती है, उससे आप सेकेंडरी इमोशन समझ सकते हैं। अब आपको याद करने में ये बिल्कुल आसान हो गया होगा, जो जिस तरीके का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन इमोशनल इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट, हाईलाइट द बेनिफिट्स। भाई देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या है इसके। तो अकॉर्डिंग टू डैनियल गोलमैन फ्रेमवर्क, इमोशनल इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 5 कोर कंपोनेंट। 5 कोर कंपोनेंट होते हैं, कितने? 5। ठीक है, पहला होता है सेल्फ अवेयरनेस, द एबिलिटी टू recognize and understood one own emotion, mood and drive as well as their effect or others. It form bedrock of fear. इसका मतलब तो आप समझिए एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम दूसरों के इमोशंस या मूड को समझ सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो दूसरों के इमोशन और मूड को समझ लेते हैं कि अरे अभी इसका मूड अच्छा है, चलो चल के बात कर लेते हैं तो शायद मान जाए। सेल्फ रेगुलेशन, द कैपेसिटी टू कंट्रोल और रिडायरेक्ट डिस्ट्रक्टिव इम्पल्स एंड मूड एंड द प्रोस्पेरिटी टू सस्पेंड जजमेंट टू थिंक बिफोर एक्टिंग, मतलब कुछ भी करने से पहले सोचना। इंटरनल मोटिवेशन, एक पैशन होता है जिसमें हम अपना मनी या स्टेटस दिखाते हैं हमारे अंदर विजन में, और हम उसमें गोल्स अचीव करते हैं। एम्पैथी एक ऐसी स्किल्स होती है जिसमें हम इमोशनल मेकअप करते हैं दूसरे लोग का, अपने इमोशनल रिएक्शन दिखाते हैं। सोशल स्किल्स होती है जिसमें हम अपने रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं, नेटवर्क्स को बिल्ड करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स क्या हैं? हाई आई डायरेक्टली फॉस्टर मल्टी डायमेंशनल सक्सेस देती है हमें, इनहेंस्ड करती है पर्सनल वेलबींग को, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखती है, स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, इंप्रूव करती है हमारे कम्युनिकेशन क्लैरिटी को, पर्सनल एकेडमिक लीडरशिप, एम्पैथिक इमोशनली रेगुलेटेड करती है इंडिविजुअल को, बैलेंस करती है उनके डिसीजंस को। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी वाले भी इसे पढ़ लें अच्छे से। अब मेरे पास हिंदी है नहीं, इसलिए मैं इसे
अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा। डिस्कस द ट्रेट एंड जेनस मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो पार्ट 1 देखते हैं, द ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये पायनड एक्सटेंसिवली बाय KY। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉन्स्टिलेशन होता है इमोशनल रिलेटेड सेल्फ परफेक्शन का। लोअर लेवल होते हैं पर्सनैलिटी हायरार्कीज के। ये जो मॉडल है अज्यूम करा था एक इंडिविजुअल ने एम्बेडेड इन पर्सनैलिटी ट्रेट्स जैसे कि एक्स्ट्रावर्जन और न्यूरोटिज्म। ये 4 मेजर डोमेन्स होते हैं इनके, वेलबींग, सेल्फ स्टीम रखना, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन देखना, इमोशनली एम्पैथी रिलेशनशिप स्किल्स को देखना। पार्ट 2 है द जेनस मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें देखते हैं क्या होता है। जेनस फोकस करता है हाउ फ्रिक्वेंटली इंडिविजुअल मतलब इफेक्ट करता है अपनी चीज़ों को, वो देखते हैं। इसके 6 डिस्टिंक्ट वर्क होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ अदर, ऑथेंटिसिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, सेल्फ मैनेजमेंट, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। ये सब आप पढ़ लेना, हिंदी में भी लिखा हुआ है, देख लो भाई। अब नेक्स्ट पे आते हैं 4 है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मीनिंग बतानी है सेल्फ कंट्रोल का, इंपॉर्टेंस बताना है, उसकी स्ट्रेटजीज बतानी कि इसे हम कैसे डेवलप करें। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? सेल्फ कंट्रोल देखो, सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ पे खुद कंट्रोल करते हैं। अगर मैंने बोल दिया मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी तो भाई नहीं पीनी है मुझे कॉफ़ी। इंपॉर्टेंस क्या होता है सेल्फ कंट्रोल का? मल्टी एस्पेक्ट्स होते हैं। ड्यूरिंग हाईली वोटाइल सिचुएशन हो जाती है, मेंटल फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है जब हम बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते हैं खुद पे। तो स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? गोल्स सेटिंग एंड चंकिंग। सबसे पहले अपना गोल्स हमेशा सेट रखो कि भाई तुम्हें चाय नहीं पीनी है तो भाई नहीं पीनी है। कॉन्जेक्टिव रिफ्लेल, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन करो। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप ऐसे सराउंडिंग में रह रहे हो जहाँ पे लोग कॉफ़ी नहीं पीते हैं तो आप कॉफ़ी नहीं पियेंगे। इम्प्लीमेशन इंटेंशन देख लीजिएगा, हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट अमंग सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिगार्ड, डिस्क्राइब करने इनकी स्ट्रेटजी को। सेल्फ कंसेप्ट, फैक्चुअल एंड आंसर हु आई एम। सेल्फ स्टीम, अफेक्टिव जजमेंट करता है। इसके बाद देखते हैं इसकी स्ट्रेटजीज क्या होती है। अनकंडीशनल सेल्फ असेसमेंट, कंज्यूटिव रिस्ट्रक्टिंग, ऑब्जेक्टिव सेल्फ ऑडिट, सेटिंग असर्टिव बाउंड्रीज, डिस्कनेक्टेड वैल्यू फ्रॉम सक्सेस। अब देखिए कल ही पेपर है, इतना डीपली तो समझा नहीं पाऊंगी, तो जितना हो पा रहा है उतना देखते हैं। एक्सप्लेन करना है मॉसो हायरार्ची ऑफ नीड्स को, डिस्क्राइब करनी है इसकी स्ट्रेटजीज को, इसे डेवलप कैसे कर सकते हैं। तो ये आप पढ़ लेना, साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग नीड, स्टीम नीड, सेल्फ एजुकेशन, ये सब आप पढ़ लेना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू इंट्रापर्सनल एस्पेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये वाला भी देख लेना। 3 मिनट पॉज रूटीन, बॉडी स्कैन, साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट बताना है इन चीज़ों पे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है देख लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ख़त्म। इसके साथ ये जो आपका पेपर था जो मैं 2025 दिसंबर का पेपर था वो पूरा ख़त्म होता है। आई एम सो सॉरी कि मैं इसे डीपली नहीं समझा पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं है, कल ही पेपर है। तो इससे आपको जितनी हेल्प मिलती है ठीक है। अगर आपको इसके और भी PDF चाहिए सोल्यूशन वाले तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा, विदाउट पैसा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।